तरफ से रविंद्र रैना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र रैना जी, ये जो तस्वीरें सामने आ रही है बेहद हैरान परेशान करने वाली तस्वीरें। आप देखिए शादी समारोह में सरेआम एक शख्स देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला को टारगेट करता है और फायरिंग करता है। देर रात जम्मू में एक शादी समारोह में गोली चलने का समाचार सामने आया है जी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गोली चलाने वाले उस शख्स को, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। ये सारा मामला बेहद चिंताजनक मामला है और अब इसकी सारी जांच पड़ताल हो रही है। पुलिस ने गोली चलाने वाले उस व्यक्ति को पकड़ लिया है। अब तक जांच में क्या सामने आया है? क्या टारगेट था इसका? क्या मंशा थी? क्या प्लानिंग थी? पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का वक्तव्य आया है कि ये कोई आतंकवादी घटना नहीं थी। इस घटना का आतंकवाद से या आतंकी साजिश से कोई लेना देना नहीं है। ये पुलिस की जो पहली प्रतिक्रिया वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस विषय में जो जानकारी दी है उससे ये एक बात स्पष्ट है कि ये कोई आतंकवादी हमला नहीं था। लेकिन फिर भी एक शादी समारोह में देर रात गोली चलने की घटना का समाचार आया है। चिंताजनक बात है। इस सारे मामले की गहन छानबीन होगी। पुलिस ने गोली चलाने वाले उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और आने वाले कुछ समय में मुझे लगता है कि कल सुबह तक जांच पड़ताल में बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और ये सारा मामला कि इस घटना के पीछे अगर कहीं कोई साजिश है, षड्यंत्र है, तो वो भी अगर होगा तो वो निकल आएगा। इसलिए इस पर अभी कोई फाइनल वक्तव्य देना मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी। पहले पुलिस इसकी क्या कोई गहन क्रिमिनल बैकग्राउंड अब तक पता चल पाया है रविंद्र रैना जी आपको आरोपी का? अभी तक तो क्रिमिनल बैकग्राउंड या उस व्यक्ति की क्या मंशा थी, में क्या उसकी घटना उसका रहा है उसकी जानकारी तो नहीं है। लेकिन एक बात सामने आ रही है कि वो व्यक्ति नशे में धुत था, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बाकी तो मुझे लगता है कि जांच में सारी चीजें सामने होंगी। उसके परिणाम निष्कर्ष तो जांच के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, क्या कहा गया है अब तक? जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बात को स्पष्ट किया है कि ये कोई आतंकवादी कोई साजिश से पुलिस ने इनकार किया है। लेकिन फिर भी जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं, हमारे जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो तमाम एंगल्स जितने भी हैं उन सब की जांच पड़ताल होगी और मुझे लगता है कि कल सुबह तक बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। शुक्रिया रविंद्र रैना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए इन तस्वीरों में हम साफ तौर पर आपको दिखा भी रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर सरेआम पॉइंट ब्लैंक देखिए किस तरीके से बिल्कुल नजदीक आकर फारूक अब्दुल्ला पर ये टारगेट करता है और उसके बाद फायरिंग करता है और फायरिंग करने के बाद भागने की कोशिश करता है। हालांकि जो सिक्योरिटी पर्सनल्स, जो एनएसजी कमांडोज यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला, और क्योंकि यहाँ पर डिप्टी सीएम यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से वो यहाँ पर बहस करता हुआ भी नजर आया। लेकिन उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया, मुख्यमंत्री की तरफ से, उनकी तरफ से बाकायदा एक पोस्ट किया गया है, वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, अल्लाह इज काइंड, माय फादर हैड अ वेरी क्लोज शेव, द डिटेल्स आर स्केची एट दिस मोमेंट। ये उनकी तरफ से कहा गया है। देयर आर मोर क्वेश्चंस देन आंसर्स एट दिस मोमेंट, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू हाउ समवन वाज एबल टू गेट दिस क्लोज टू ए Z+ NSG प्रोटेक्टेड फॉर्मर सीएम। तो ये सवाल उनकी तरफ से खड़े किए गए हैं कि देखिए कि किस तरीके से पॉइंट ब्लैंक रेंज में और एक शॉट भी वो करता है, यानी कि बहुत नजदीक वो आता है फारूक अब्दुल्ला के और उसके बाद बेहद नजदीकी से वो फायरिंग भी करता है वो शख्स बेखौफ होकर।
ये सवाल उनकी तरफ से खड़ा किया गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा जो है वो फारूक अब्दुल्ला के आसपास होता है। Z+ सिक्योरिटी होती है, NSG कमांडोज होते हैं। इसके अलावा क्योंकि वहां पर डिप्टी CM भी मौजूद थे, उनकी सिक्योरिटी भी अलग से थी। तमाम डिग्निटरीज इस शादी में पहुंचे हुए थे। तो इतने बड़े सुरक्षा घेरे को भेद कर ये शख्स कैसे इतनी नजदीक फारूक अब्दुल्ला के आता है और उसके बाद पीछे से इस तरीके से हिट करता है और उसके बाद फायर करता है यहाँ पर बेखौफ होकर। हालांकि देखिए हिरासत में ले लिया गया है जो शख्स है, आपको तस्वीरों में नजर भी आ रहा है, व्यापारी ये बताया जा रहा है। लेकिन इसकी क्या प्लानिंग थी, किसे इसने टारगेट करना था और क्यों टारगेट करना था? जावेद राणा है जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्री, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। लेकिन तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये उसी शादी समारोह की तस्वीरें हैं जहां पर ये फायरिंग हुई है। दरअसल ये जानकारी निकल कर आ रही है कि पहले फारूक अब्दुल्ला यहां पर आए, लेकिन पहले उन्होंने रिश्तेदारों से मुलाकात की। रिश्तेदारों से मुलाकात करने के बाद वो इस हॉल में एंट्री करते हैं। इसी हॉल में जो है दूल्हा दुल्हन थे, उन्हें बधाई देने के लिए फारूक अब्दुल्ला जा रहे थे। और अगर आप तस्वीरों में लगातार देखें तो NSG कमांडोज भी फारूक अब्दुल्ला के आसपास आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए पीछे से किस तरीके से शख्स आता है